हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मार्गदर्शक। मैं दीपाली आप लोगों का मार्गदर्शक पे स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड, आप लोगों को याद होगा हम एनवायरमेंटल स्टडी थर्ड क्लास की कंप्लीट कर चुके थे। फोर्थ क्लास की हम अप टू 13 और द 14 चैप्टर तक पहुँच चुके थे, है ना। हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे, जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा। तो हम उससे आगे के आज चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए, आज की इस सीरीज में फर्स्ट चैप्टर आएगा बसवा का खेत। बसवा कहाँ पर है? बसवा है कर्नाटक के बैलबनिक गांव में। ठीक है, कौन है? एक बच्चा है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो वो कहाँ रहता था? कर्नाटक के बैलबनिक गांव में। ठीक है, इसमें प्याज ऑनियन की जो खेती होती है उससे रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं। जुलाई के महीने में प्याज की फसल को उगाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? कुरीगे। क्या कहते हैं? कुरीगे। ये क्वेश्चन आ सकता है ना। प्याज की फसल बोने के 20 दिन बाद क्या होता है कि छोटे छोटे प्याज के जो पौधे होते हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खरपतवार किसे कहते हैं? तो खेतों में कुछ पौधे जो बिना बोए अपने आप उगाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। देखिए, इन पौधों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज सारी खाद तो यही लोग ले जाएंगे ना। तो इस वजह से इन खरपतवारों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी चैप्टर नंबर 16 आता है, चूचू करती आई चिड़िया। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में है वो है गिज्जू भाई बधेका गुजरात में रहते हुए बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियाँ लिखते थे। आपसे पूछा जा सकता है गिज्जू भाई बधेका कहाँ रहते थे और वो क्या करते थे। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को बर्ड से रिलेटेड, उनके नेस्ट घोंसलों से रिलेटेड कुछ बातें बताई जाएंगी। देखिए, इंडियन रॉबिन, उसको कलचीड़ी भी बोलते हैं, वो पत्थरों के बीच जो खाली जगह होती है वहाँ पर घोंसला बनाती है। या घोंसला घास से, ये घोंसला जो इनका होता है वो घास से बना होता है। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई सब बिछा होता है। ठीक है, अभी कौवे के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो वो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और किससे बनाता है? लोहे के तार, लकड़ी, शाखाएं, इन चीज़ों से बनाता है। नेक्स्ट कोयल के बारे में देखते हैं। देखो, कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, वो क्या करती है? कोए के घोंसले में ही अंडे देती है। कोआ अपने अंडों के साथ साथ उसके अंडों को भी सेता है। ठीक है, कोयल के अंडों को। फाख्ता क्या होता है? कैक्टस के जो मतलब पौधा होता है उसके जो कांटे होते हैं उसके बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। गौरैया की बात करें, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में, इन जगहों पर ये अपना घोंसला बनाता है। कबूतर के बारे में बात करें तो वो पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। तर्जिन चिड़िया, वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीलती है। ठीक है, उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है और यही उसका अपना घोंसला होता है। शक्करखोरे की बात करें तो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इसके घोंसले में बाल वाली घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। वीवर पक्षी की बात करें, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी को जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें वो अंडा देती है। ठीक है, अभी गाय के बारे में बात करें तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास या फिर घास चबाने के लिए। जो पीछे के दांत होते हैं ना वो बड़े और चपटे होते हैं। ठीक है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वो अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगल कर खाता है। सॉरी, ये फिर अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आएगा निगल कर खाता है। अभी देखो, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और तोड़ने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 17, नंदिता मुंबई में। देखिए, मुंबई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हम सबको पता है। वहाँ पर पानी की सुविधा कैसी है? लोग 4 बजे उठकर पानी भरते हैं और लाइन में लगते हैं पानी भरने के लिए। लंबी लंबी लाइनें वहाँ पर लगी होती हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 17 की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थी। चैप्टर नंबर 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक है, नल्ला माड़ा
नल्ला मड़ा ये कहाँ पर स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। बाजार गांव महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोगों से पूछा जा सकता है पर्टिकुलर नल्ला मड़ा कहाँ पर है या बाजार गांव कहाँ पर है। ठीक है। अभी कई बार क्या होता है कि गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे मतलब वॉमिटिंग वगैरह लग जाती है, तो उल्टियों के कारण हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। पानी की कमी हो जाएगी ना इससे हमारे शरीर में। तो देखो, पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी में शक्कर और नमक मिलाकर हमें पानी पीना चाहिए। ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और अगर कोई छोटा बेबी होता है उसको ये प्रॉब्लम होती है तो उसको माँ का दूध मतलब टाइम टू टाइम माँ का दूध देना चाहिए पीने के लिए। कर्नाटक होलगुंडी गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है। इस गांव में बच्चों की पंचायत है जिसका नाम क्या है? भीमा संघ है। और ये मतलब पानी बांध वगैरह की मतलब पानी वानी से रिलेटेड जो परियोजनाएं होती हैं उसके लिए ये लोग काम करते हैं। बच्चों की पंचायत है ये। आगे देखते हैं जड़ों का जाल। आपको चैप्टर से पता लग रहा होगा, चैप्टर के टाइटल से पता लग रहा होगा कि कुछ तो है जो मतलब पौधों वोधों से रिलेटेड है ना। तो देखो, घास की जो जड़ें होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार। बरगद के पेड़ के जो लटकन होती हैं वो ही उसकी जड़ें होती हैं। ठीक है। और टहनियों से निकलती हैं, बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ठीक है। कौन सा पेड़ होता है जिसकी मतलब जड़ें होती हैं वो उसको सहारा देती हैं? वो होती हैं बरगद का पेड़। अभी देखो, पेड़ काटने के खिलाफ ना कानून बने हुए हैं। इन्हें काटने के लिए जब हमें परमिशन कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफिस से हमें परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही हम पेड़ काट सकते हैं। अभी जो मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ वो है रेगिस्तानी ओक के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और राइट वन या रॉन्ग वन चूज़ करना होता है। ठीक है। रेगिस्तानी ओक ये भी एक पेड़ है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट और पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस पेड़ की जड़ें 30 पेड़ जमीन मतलब पर लिटा दिए जाएं उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। सोचो, मतलब 30 पेड़ हम धरती पे लिटा दिए, उतनी लंबाई से मतलब उतनी लंबाई तक अंदर गहरी होती हैं इसकी जड़ें, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। मतलब उन्हें बेसिकली पानी तक पहुंचना होता है। इस पेड़ के तने में ना पानी इकट्ठा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं आता तो यहाँ के लोग पतले पतले पाइप इसके अंदर डालकर पानी निकाल लेते हैं। रेगिस्तानी ओक, अगेन मैं आपको बोलूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना। अभी 20 चैप्टर पर चलते हैं, मिलकर खाएं। असम में चावल की नई फसलें कटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू त्यौहार। घास और बांस से तैयार घर को क्या कहा जाता है? भेला घर कहा जाता है। उरुक्का बिहू के पिछले दिन की शाम को कहते हैं। बोरा और चेवा ये चावलों के दो प्रकार हैं जो बनने के बाद ना चिपचिपा हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल, कढ़ाई को क्या कहा जाता है? यहाँ ताओ को आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं और उस पर भीगे हुए चावलों से भरी कढ़ाई रखकर पकाते हैं। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। यहाँ औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। ठीक है। ये असम के बारे में था। मिड डे मील सभी बच्चों का अधिकार है। 10 मिड डे मील की ये जो स्कीम है कब स्टार्ट की गई? 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट की गई। चैप्टर नंबर 21, खाना खिलाना। गुरुद्वारे के बारे में आप सबने सुना होगा। रसोई घर में कई काम हो रहे थे। खाना खाना, बड़े बड़े बर्तनों में खाना बन रहा था। एक पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी, दूसरे में आलू गोभी की सब्जी बन रही थी। जो कड़ाहा प्रसाद होता है उसमें आटे और चीनी का इस्तेमाल होता है। अरदास के बाद सभी को कड़ाहा प्रसाद दिया जाता है। ठीक है। ये भी आपका एक चैप्टर है बुक का, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चैप्टर नंबर 23, पोचमपल्ली। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। ठीक है। इस ज़िले के अधिकतर परिवार क्या हैं? बुनकर हैं, जो बुनाई करके ही अपना काम करते हैं। इसीलिए इनकी बुनाई का नाम पोचमपल्ली होता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। ठीक है।
तो आपसे पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की साड़ियाँ मिलती हैं, जो साड़ियाँ मिलती हैं उनका नाम क्या होता है, तो पोचमपल्ली। आंध्र प्रदेश में ख़ास तौर पर पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। आपको पता है हर जगह का कुछ ना कुछ फेमस होता है। कुल्लू की शॉल, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई, ये बहुत फेमस होती हैं, भारत में फेमस हैं। चैप्टर नंबर 23 पे चलते हैं। दूर देश की बात। मलयालम में चिटप्पन पिता का छोटा भाई, जिसे हम चाचा बोलते हैं, मलयालम में उनको चिटप्पन कहा जाता है। कुचुम्बा किसे कहा जाता है, चाची को कहा जाता है, अर्थात पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है। आबू धाबी की बात करें तो यहाँ रेत के पहाड़ है, जिन्हें रेत के टीले भी कहा जाता है। ठीक है, आबू धाबी के आसपास का सभी आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं, मतलब दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आता है। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना नदियाँ, ना झील, ना तालाब, ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं होता है। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे क्या होता है, तेल होता है, इसीलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है और यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। आबू धाबी में सिर्फ आपको खजूर के पेड़ ही दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आबू धाबी की मुद्रा कौन सी है, दिरहम। गर्मी की वजह से आबू धाबी में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ढीले ढीले सूती कपड़े पहनते हैं, पूरा शरीर और सिर ढक कर रखते हैं, इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। चटपटी पहेलियाँ। केरल को क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा। यहाँ तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि सब चीज़ों को उगाया जाता है। गरम मसाला कई मसालों को पीसकर बनाया जाता है, जैसे इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्ची आदि। ओके। चैप्टर नंबर 26 बहुत इम्पॉर्टेंट है, फौजी वहीदा के बारे में है। ये कौन थी, ये थी लेफ्टिनेंट कमांडर। ठीक है, यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यह पहली महिला थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी को भी मतलब टुकड़ी भी सुन पाए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 27। कोशिश हुई कामयाब। लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है, आमा, आमा ले, और पिता को आबा ले। ठीक है, दादाजी को मेमे ले कहा जाता है। ठीक है, स्किट्पो पुल गांव लद्दाख में स्थित है। स्किट्पो पुल कहाँ पर है, गांव लद्दाख में स्थित है। तो देखिए, इस तरह हमने अपनी 4th क्लास की ईवीएस को भी कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हम आप लोगों के लिए 5th क्लास की ईवीएस भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।